नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं हूं आपके साथ अर्णिमा द्विवेदी। भारतीय शेयर मार्केट ने एक बार फिर दम दिखाने की कोशिश की। 31 जुलाई को शेयर बाजार ने दिखा दिया कि झटका भले ही दुनिया की सुपर पावर अमेरिका के राष्ट्रपति ही क्यों ना दे, बाजार के लड़ने की ताकत के सामने वो टेम्पररी है। ट्रंप के 25% टैरिफ के सामने इंडियन शेयर मार्केट का शो ऑफ स्ट्रेंथ देखना हो तो 31 जुलाई यानी आज का बाजार देख लीजिएगा। ट्रेडिंग की शुरुआत में लड़खड़ाया बाजार समय बीतते बीतते एक बार फिर से हरे निशान में लौट आया। हालांकि उसके बाद की अगर बात की जाए तो ट्रेडिंग खत्म होते होते यानी क्लोजिंग आते आते एक बार फिर से बाजार में मुनाफा वसूली आई। बाजार की दो तरफा चाल से तो ये नजर आने लगा कि ट्रंप ने मार्केट में खलबली तो मचा दी है, लेकिन कितनी खलबली मचाई है, क्या भारतीय बाजार का मनोबल टूटता नजर आया है, ये सब कुछ इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 1 अगस्त से भारत पर 25% टैरिफ और पेनल्टी लगाने की बात कर रहे हैं। बाजार में इस खबर के बाद अफरा तफरी मची। निफ्टी 220 पॉइंट गिरा, सेंसेक्स 789 अंकों की गिरावट के साथ खुला। बैंक निफ्टी 600 पॉइंट से भी नीचे फिसल गया और उसके बाद सबको लगा कि अब बाजार बुरी तरह टूटेगा, लेकिन हुआ इसका एकदम उल्टा। दोपहर 1 बजे तक अगर देखा जाए तो बाजार ने गिरावट रिकवर कर ली। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों 0.18% की बढ़त में आते नजर आए। बैंक निफ्टी ने 750 पॉइंट की रिकवरी की और हरे निशान में लौट आया। अब 30 जुलाई को ट्रंप के टैरिफ की घोषणा आई थी और 31 जुलाई को निफ्टी 0.89% टूटकर 24,635 के स्तर तक गया था। सेंसेक्स 80,695 तक लुढ़का था। मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स में 1.5% से ज्यादा की गिरावट थी। एक्सपोर्ट हैवी सेक्टर्स जैसे कि ऑटोमोबाइल, ऑटो कंपोनेंट्स, टेक्सटाइल, फार्मा, केमिकल सबसे ज्यादा पिटते हुए नजर आए, लेकिन फिर निवेशकों ने कहा कि डरने की जरूरत नहीं, यहाँ खरीदारी की जरूरत है। दोपहर तक बाजार की हालात सुधर गए। हालांकि कारोबारी सत्र का अंत करते करते एक बार फिर से आई मुनाफा वसूली, लेकिन यहाँ उतार चढ़ाव ट्रंप के टैरिफ से ज्यादा घरेलू कारणों और तिमाही नतीजों के कारण रहा है। निफ्टी 0.35% टूटकर 24,768 के लेवल पर क्लोजिंग देकर गया है। एक बार कुछ पॉइंट्स पर अगर आप नजर डालेंगे तो आपको बाजार की वापसी और फिर हुई मुनाफा वसूली के कारण सीधे तौर पर समझ में आएंगे कि क्या ये सच में ट्रंप की वजह से हुआ है। आपको बताते हैं कि क्या कुछ बाजार में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आज रहे हैं। टैरिफ सिर्फ गुड्स पर है, सर्विसेज पर नहीं है, यानी आईटी सेक्टर को कोई चोट नहीं है। ट्रंप के टैरिफ की वजह से ये एक बहुत बड़ा ट्रिगर रहा भारतीय बाजार के लिए। भारत की यूएस को गुड्स एक्सपोर्ट सिर्फ जीडीपी का 2% है, बहुत बड़ा मैक्रो इंपैक्ट नहीं होगा, ये भी एक पॉजिटिव ट्रिगर है। एफआईआईज की बात करें तो पिछले 8 दिन में 25,000 करोड़ रुपए निकाल लिए हैं, यानी टैरिफ का असर पहले से डिस्काउंट हो चुका है और इसलिए आज भारतीय बाजार झटके में था, लड़खड़ाया, लेकिन टूटा बहुत ज्यादा नहीं। अब आते हैं डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी डीआईआई पर। उन्होंने गिरते बाजार में भारी खरीदारी कर ली। अब उम्मीद यह भी है कि टैरिफ स्थायी नहीं है और जल्द घटाए भी जा सकते हैं और ये सभी पॉइंट्स जो हमने आपको बताए ये बहुत बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर बन के आए बाजार के लिए। तो बाजार ने मजबूती तो दिखाई, लेकिन कारण वो जिन्होंने बाजार को एक बार फिर से लाल निशान में पहुंचा दिया वो तिमाही नतीजों से जुड़े हुए रहे हैं। एचयूएल के तिमाही नतीजे बाजार को पसंद आए। Q1 में एचयूएल का मुनाफा 5.6% बढ़कर 2,756 करोड़ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे रहा। रेवेन्यू 5.2% बढ़कर 16,323 करोड़ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। एप्टा में भी बढ़त हुई 3,527 करोड़ सालाना बेसिस पे। मार्जिन जो है वो 22.93% से घटकर 21.61% हो गया है और अगर स्टॉक की बात करें तो लगभग 4% की तेजी के साथ आज एचयूएल का स्टॉक क्लोजिंग देखे गया। वहीं अडानी एंटरप्राइजेस के नतीजे बाजार को बिल्कुल पसंद नहीं आए। स्टॉक 4% से ज्यादा गिर गया। नेट प्रॉफिट 734 करोड़ घट गया है, 50% की गिरावट है। टोटल इनकम 22,437 करोड़ रुपए रही है, 14% की गिरावट है और एप्टा 3,786 करोड़ रुपए रहा, यहाँ 12% की गिरावट है। तो कुल मिलाकर अडानी एंटरप्राइजेस ने बाजार को निराश किया। नतीजों को बाजार ने एक तरीके से नकार दिया और वहीं रिलायंस की अगर बात की जाए तो ये स्टॉक भी 0.25% टूटा और बाजार पर बना दिया दबाव। और डोनाल्ड ट्रंप का फैक्टर तो है ही, यानी ट्रंप का टैरिफ जो है वो एक बड़ा फैक्टर तो रहा ही बाजार की निराशा के पीछे।
उसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया ट्रुथ पर लिखा कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता भारत रूस के साथ क्या करता है। वो अपनी मरी हुई अर्थव्यवस्था यानी डेड इकोनॉमी टर्म को यूज किया और कहा कि वो दोनों अपनी मरी हुई अर्थव्यवस्था को एक साथ डुबो सकते हैं। और यही नहीं रुके वो, उन्होंने आगे लिखा कि भारत के साथ हमारा व्यापार बहुत कम है, उनके टैरिफ दुनिया में सबसे ऊंचे हैं। अब ये सिर्फ ट्रंप की नाराजगी नहीं है, एक्सपर्ट्स की माने तो ये उनकी नेगोशिएशन स्ट्रैटेजी है। जी हाँ, इंडिया और यूएस के बीच में अभी भी ट्रेड डील बाकी है और एक नेगोशिएशन स्ट्रैटेजी ट्रंप लेकर के चल रहे हैं। भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील की बातचीत जो लगातार चलती चली आ रही है, वो क्या रुख लेगी, शायद उसका इंपैक्ट यहाँ पड़ता दिखेगा। वैसे अगर नोमुरा की चीफ इकोनॉमिस्ट सोनल वर्मा की माने तो 25% टैरिफ शायद परमानेंट ना हो। यूएस और भारत के बीच अगस्त के अंत में एक ट्रेड डील होनी है और फाइनल डील 2025 के अंत तक आने की संभावना है। इसलिए 15 से 20% के बीच टैरिफ तय होना ज्यादा संभावित है। ज्यादातर एक्सपर्ट्स इसे 15% देख रहे हैं। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो टैरिफ का सबसे ज्यादा असर कुछ सेक्टर्स पर पड़ने वाला है और वो हमने आपको जैसा कि शुरुआत में बताया, ऑटो कंपोनेंट्स हैं, टेक्सटाइल है, फार्मा है, रिफाइनरी और केमिकल्स है और सोलर इक्विपमेंट्स है। और कहीं ना कहीं इन्हीं सेक्टर्स से जुड़ी कंपनियों का जो था वो आज स्टॉक टूटता नजर आया है। हालांकि एक्सपर्ट्स की माने तो शॉर्ट टर्म असर जरूर है, लेकिन ये ट्रंप की ट्रेडिंग चाल है। वो मानते हैं कि ये टैरिफ 20% या उससे कम पर खत्म होंगे। तो एक्सपर्ट्स का मानना तो यही है कि 15 से 20% का हम बैंड लेकर के चल सकते हैं अभी टैरिफ के लिए। और ये 25% की जो बात कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, वो नेगोशिएशन स्ट्रैटेजी बना करके चल रहे हैं। और इंडिया यूएस ट्रेड डील की जब बातचीत चलेगी तो शायद ये 15 से 20% तक नीचे आ जाए। अब क्या कुछ डोनाल्ड ट्रंप करते हैं, भारत सरकार क्या करती है, क्योंकि पीयूष गोयल ने संसद में भी कह दिया और भारत सरकार हमेशा कह रही है कि घरेलू उद्योग को चोट नहीं पहुंचेगी। और शायद इसी चीज की उम्मीद बाजार भी लगा के बैठा है और इसलिए बाजार लड़ रहा है लेकिन सरेंडर नहीं कर रहा है। आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। देखते रहें बिस्तर।